नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर। आप देख रहे हैं बेस्ट फेयर। दोस्तों, आज बिहार स्टेट का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। कैंडिडेट लोग गेट से बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा सवाल पूछा गया था, उसका लेवल क्या था। कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया रहा। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर बनाया था पहले का कभी? नहीं, मैंने पूरा बुक पढ़ा था। बुक पढ़ा था तो कैसे रहे सवाल? टोटल आप कैसा बोलेंगे? ईजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? नहीं, इजी तो नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट था और हार्ड था, ये दोनों ले सकते हैं। मॉडरेट हार्ड। हार्ड क्या क्या सवाल है कि थोड़ा बताइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, मैंने कभी देखा ही नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा ही नहीं। एक था कि जेंडर ज्योग्राफी की स्थापना कब हुई। अच्छा, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था या थोड़ा डीप में ज़्यादा पूछा था? ये डीप था, सिलेबस तो पता नहीं पूरा, क्योंकि बुक ही पूरा कवर नहीं कर पाए हम। ये बताइए कि और क्या क्या टफ क्या क्या सवाल लगे, ज़रा बताइए। और एक रीजनिंग जो था उसका आंसर मतलब सही से मिला नहीं। किसका? ब्लड रिलेशन का? हाँ, बड़ा रिलेशन जो कई बार क्वेश्चंस गलत हुए हैं और भी शिफ्ट्स में होते हैं। पेपर 1 में भी ऐसे ही था। और क्या क्या गलत लगा? और मतलब कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन में से मतलब आप 50 के हार्ड थे, मगर आप जो 100 थे मिडेबल। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जिसमें हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, थोड़ा उल्टा लिखा गया हो। एक बार बहुत एग्रीकल्चर में ऐसा प्रॉब्लम आया था बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ था प्रॉब्लम? हाँ, उसमें तो कुछ था, मतलब जो वर्ड होता है ना हिंदी का, जो एनसीईआरटी बेस गूगल जो होता है ना, गूगल ट्रांसलेट करके रखती है, अच्छा। सेम वही थी। अच्छा, वो भी प्रॉब्लम हुआ एक दो दिन ऐसा फिर? अच्छा, ये बताइए कि आपके जो आपका सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड जो क्या थे, किस चैप्टर से ज़्यादा आए थे? हाँ, हम लोग का थॉट जो होता है ना, मानव सिद्धांत जो भूगोल का होता है थॉट, उससे क्वेश्चन अच्छे थे। मतलब क्या सवाल थे, कुछ बताइए। उसमें थे कि कांट का थ्योरी उन्होंने क्या दिया। थॉट से टोटल कितने सवाल थे? लगभग 20 के आसपास में। 20 सवाल थे। तो दो चार जो याद हो जरा बताने का कष्ट कीजिए। जैसे कि थॉट से थे, कांट महोदय ने कौन सा थ्योरी दिया। फिर एक के बुक का नाम था द ज्योग्राफी करके कुछ था, और ऑप्शन में था रिटर था, रेड जेल था, ये सभी थे। उस ये हो गए। और ध्यान दिया जाए तो और भी थे, मुझे उतना। बुक से रिलेटेड और क्या क्या सवाल थे? बुक में 2 पूछा था। बुक लिख दिया कि बुक है, यह बुक किसने दिया। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा अगर बात करें एटलस की, एटलस में क्या सवाल थे? एटलस से मैपिंग का क्वेश्चन तो मुश्किल से नहीं थे, लेकिन उसमें स्केल दे दिया था कि अगर हम मैपिंग क्या कहते हैं, मैपिंग करते हैं तो उस मैपिंग को क्या बोलते हैं। जब मैपिंग पे हम दूरी। अच्छा, मैप जो हम जो ग्लोब बनाते हैं या मैप बनाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके ऊपर सवाल था? कौन सा मैप कौन सा है? नहीं, उस पर नहीं था, लेकिन ये थे कि मैप पर जो हम दूरी नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस स्केल को क्या बोलते हैं। अच्छा, ऐसा सवाल था। अच्छा, ये बताइए कि बड़े छोटे जो स्टैटिक जीके के जैसे सवाल आते हैं जो ज्योग्राफी के, कि सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा देश द्वीप, ऐसा कुछ सवाल था? नहीं, ऐसा में कुछ नहीं था। बस एक क्वेश्चन था, बिहार में जो है पश्चिम चंपारण में जो सोमालिया के पारी है शायद, मुझे, हाँ, वो किस युग का था। अच्छा, ये बताइए कि और कुछ था वन अभ्यारण्य वगैरह के जो रिजर्व वगैरह, जैसे यहाँ बिहार में टाइगर रिजर्व है, वैसे बहुत सारे? नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कोई नदी के संगम को क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ सवाल था? इससे भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, जैसे स्ट्रेट वगैरह ये सबसे सवाल था? स्ट्रेट, बे? स्टेट से थे कितने? वही 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थे वही पाक स्टेट वाला, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच है, वो थे। और एक और कोई था, फिर एक और क्वेश्चन। अच्छा, बे वगैरह से था सबसे बड़ा कोई कौन सा है, या बे किसको बोलते हैं? नहीं, इससे नहीं था। इसका हार्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सब क्वेश्चन आएगा ही नहीं। गल्फ वगैरह सवाल थे? नहीं, गल्फ में से भी नहीं थे। इधर सवाल नहीं थे? नहीं। अच्छा, और कुछ पूछा गया था खनिज वगैरह के बारे में, तेल कहाँ से निकलता है, ये सब वाला? नहीं, इससे नहीं क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन ये थे कि खनिज जो कुछ टाइप से क्वेश्चन था जो कि खनिज से रिलेटेड था ऑप्शन में, लेकिन वो इस तरह का नहीं था कि यह खनिज कहाँ से मिलता है। अच्छा, पोल्यूशन वगैरह के बारे में सवाल थे? हाँ, एक पॉल्यूशन से क्वेश्चन था। क्या था, याद है? नहीं, वो अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल थे? वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था कि इसमें से किस देश का जो डेंसिटी है 50 से नीचे है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा से नहीं, उड़ीसा और ये बिहार कब ऐसी बंगाल से अलग हुए। अच्छा, वो सवाल था, थोड़ा हिस्ट्री था। हाँ। और कुछ पूछा गया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ? नहीं, फ्रीडम से ज्योग्राफी का था तो नहीं, तो जीके जीएस में थोड़ा एक दो सवाल रहते हैं इसलिए पूछा था। अच्छा, नहीं, अच्छा, जीके जी जो 20 मार्क्स आते हैं उसके बारे में जरा बताइए, कैसे कैसे सवाल थे? वो ऑलमोस्ट इजी। करेंट के कुछ सवाल थे? नहीं, करेंट के एक सवाल। इन्वायरमेंटल के उसमें क्या सवाल थे? इन्वायरमेंटल में हमने ध्यान ही नहीं। साइंस का एक दो सवाल था? साइंस का नहीं था। एक भी नहीं था? नहीं, साइंस का एक भी नहीं था। अच्छा, नृत्य संगीत से एक दो सवाल थे? नहीं, इससे भी नहीं थे। तो क्या था उसमें जीके जीएस में? मैथ्स कितने थे? मैथ तो 2 ही थे। 2 थे? किस किस से थे? एक था CI से,
और एक रीजनिंग था और एक तो ऐसी था। सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफिकेशन। HCF LCM था। हाँ HCF एक और था, 3 हो गया मैथ से। और इसमें रीजनिंग में क्या क्या था? ब्लड रिलेशन, बस ब्लड रिलेशन। और भी कुछ होगा? नहीं, ब्लड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन मे- था। हाँ एक क्वेश्चन वो थे और एक ये थे कि सैनिक सेना और सैनिक तो स्कूल में कौन होंगे विद्यार्थी। अच्छा, साइलोलिज्म ये सब पहला। अच्छा ये बताइए कि और था कोडिंग डिकोडिंग का 1-2 सवाल? नहीं डिकोडिंग का नहीं था, मतलब मुश्किल से मैथ और रीजनिंग मिला के 5 से 6 क्वेश्चन रहे होंगे। उतना ही थे। और क्या थे जीके जीएस में? 1-2 याद हो जो जरा बताइएगा। जीके जीएस में मुझे कुछ था इसरो वगैरह के बारे में सबसे? नहीं इस हाँ ये क्वेश्चन थे कि हम लोग अभी जो उपग्रह छोड़ते हैं वह कितने हाइट पर छोड़ते हैं। उपग्रह से रिलेटेड सवाल। और उपग्रह से रिलेटेड कोई सवाल थे? कौन से मंडल में जाता है, कौन सा ग्रह? एक क्वेश्चन थे मंडल वाले थे कि हाँ मिश्रित जो कि मिक्सचर होते हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं। और मौसम के बारे में क्या सवाल थे? मौसम नहीं भारत में कितने मानसून से रिलेटेड डेट्स वगैरह के बारे में कब आता है, ये सब कुछ सवाल? नहीं मौसम इससे नहीं थे। अच्छा, कोई पहाड़ वगैरह का हाइट कितनी है, नदी का साइज क्या है, सब कुछ था? सबसे लंबी नदी ये सब वगैरह? नहीं गंगा मतलब एक क्वेश्चन था बिहार से, उसमें था ऑप्शन गंगा का, लेकिन मतलब हम लोग गंगे मारे हैं, लेकिन वो बिहार से रिलेटिव गंगा से, मतलब रिवर से एक ही क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन था। अच्छा ये बताइए कि ओवरऑल आपको पेपर कैसा लगा? ओवर मुझे नहीं बोलते हैं हार्ड, मतलब इजी हम नहीं बोल सकते उसको। अच्छा अब ये बताइए कि नेट का जैसा लेवल है उससे कैसा, उसके बराबर था लेवल, थोड़ा कम? नेट के लेवल से ही था क्वेश्चन, क्योंकि उसके बराबर था? हाँ क्योंकि हम भी नेट क्वालिफाई है मुझे मालूम है, तो क्वेश्चन नेट के लेवल का था, जो कि थॉट से क्वेश्चन पूछे है ना। नेट का जो तैयारी किए थे उससे कितना मैच किया? थोड़ा अलग पढ़ना दिया, सेम एकदम? नहीं उससे थोड़ा सा कहीं लेवल कम था, लेकिन जो थॉट के क्वेश्चन थे, थॉट के क्वेश्चन हूबहू वहीं से उठाए। मतलब देखा जाए तो 19-20 का फासला था, बाकी सब सेम? ज़्यादा फासला नहीं था उससे। अच्छा ये बताइए कि आर्ट ऑफ टीचिंग से कैसे सवाल थे? आर्ट एंड टीचिंग से हाँ उसके सवाल सही थे, मतलब कि आप उसमें से 30 में से 20 हर कोई बच्चा बना सकता है। वो थोड़ा आसान सवाल पूछे जा रहा है, लेकिन क्या क्या सवाल पूछे गए थे जरा 1-2 बताइएगा। अधिगम से सवाल थे? हाँ अधिगम से थे। कितने सवाल? अधिगम से लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। माइक्रो टीचिंग से? माइक्रो से एगो पूछा ही था। अच्छा ये बताइए ड्यूरेशन वगैरह कितना देर का, कौन सा? नहीं इससे क्वेश्चन नहीं। अच्छा टीचिंग एड वगैरह के बारे में था, टीवी चाहे कुछ कौन सा? नहीं इससे भी नहीं थे। अच्छा ये बताइए कि इवैल्यूएशन असेसमेंट ये सबसे ऊपर सवाल थे? हाँ इवेल्युएशन से था, मूल्यांकन से क्वेश्चन जो है ये था, 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी था। अच्छा ये बताइए कि बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ सवाल था 1-2? हाँ ये क्वेश्चन थे कि मतलब दे दिया गया था और उसमें से बोला गया कि इसमें से टीचर का रोल कौन सा होता है और बच्चे का रोल कौन सा होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन। अच्छा ऐसा कुछ था, बच्चे लोग परेशान करे तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, ऐसा कुछ सवाल? नहीं ये नहीं था ये क्वेश्चन। उनका कैसे केयर करना, उनका कैसे डेवलपमेंट होगा, उनका साइकोलॉजी से रिलेटेड सवाल था? हाँ डेवलपमेंट से क्वेश्चन था कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, ये था क्वेश्चन। आर्ट ऑफ टीचिंग का जो आप बोलेंगे प्रॉपर जो 30 मार्क्स का है उसका कहाँ से आया था पेपर? यूजीसी नेट से था या उससे बहुत आसान था? नहीं यूजीसी नेट से नहीं, ये सीटेट पेपर से इजी ही कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते। अच्छा बाकी जो प्रीवियस ईयर जैसे कि जो कि पीजीटी नहीं टीजीटी का जो भी है तो उसके बराबर ही था इसका? नहीं इसका बोल रहा हूँ, टीजीटी जो टीचर्स में जो हुआ था आर्ट ऑफ टीचिंग का उसका बराबर ही सवाल आया था या तो टफ था? नहीं टफ नहीं बोल सकते हैं, उसके बराबर ही। हाँ बराबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया, बेस्ट ऑफ लक। क्या सर आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा रहा और क्वेश्चंस भी इजी टू मॉडरेट ही था। मॉडरेट था? हाँ। अच्छा ये बताइए कि कैसे कैसे सवाल आए थे, थोड़ा बताइएगा, एवेलुएट कीजिए कैसा सवाल था? क्वेश्चंस जो थे ओवरऑल हर एक सेक्टर से था, जैसे जोग्राफिकल थॉट्स को टच किया गया था, फिर फिजिकल जोग्राफी था, ह्यूमन जोग्राफी से क्वेश्चंस थे, मिनरल्स से थे, रिसोर्सेज से थे, सारे सेक्टर्स को टच करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया था। बट वहाँ कुछ क्वेश्चंस में लैकिंग था, कुछ मिस प्रिंटिंग भी था, बट ओवरऑल क्वेश्चन वी कैन से दैट इजी टू मॉडरेट। अच्छा आप ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल थे 1-2 और फॉरेस्ट्री वगैरह से? हाँ एग्रीकल्चर से भी सवाल थे, मुझे जैसा याद आ रहा है एक तो क्वेश्चन था कि वॉन थ्यूनेन मॉडल से था और फॉरेस्ट्री से भी था। फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, कैसा ऐसा कुछ? हाँ ये था कि एरिया वाइज फॉरेस्ट किस स्टेट में ज़्यादा है। और ह्यूमन ज्योग्राफी से क्या था? ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस थे, जैसे कुछ क्रिस्टोलर्स का थ्योरी था। खनिज वगैरह से क्या सवाल थे? खनिज से, मिनरल्स और रिसोर्सेज से क्वेश्चन था, तो वो बहुत टफ नहीं था, आसानी से सॉल्व हो जा रहा था। जैसे आयरन ओर का इनमें से कौन सा
खाद्यान्न। और भी था क्या कि कैसे कौन सा बॉक्साइट से क्या निकलता है ऐसा? बॉक्साइट, आयरन और इन सब से। कितना सवाल है ऐसा? 2-3 हाँ 2-3 सवाल था। और ऐसा था कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, इस राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? नहीं, बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग था, बट ये बताइए कि रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में सवाल थे? नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। अच्छा, नदी, पहाड़, झरने, ये सबसे रिलेटेड? हाँ, नदी से था। एक तो रिसेंटली था कि मरीन ड्राइव जो बनाया जा रहा है किस नदी पे। बिहार में जो है वो किसके थीम पे वो था ये सवाल, या क्या इसको बोलते हैं ऐसा कुछ? नहीं, किस नदी पे था, मतलब किस नदी के पे बनाया गया है। और विदेश के नदी वगैरह सबसे लंबा छोटा ऐसा कुछ सवाल था? नहीं, विदेश। और सबसे खारा पानी वाला कौन सा नदी है, ये झील है, ये सब का सवाल था? नहीं, ये सब नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या था? वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक तो माइंस 1-2 था, और बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत नहीं था। टेरेस्ट्रियल ज्योग्राफी से कुछ था बाहर, मतलब अलग वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, सबसे रिलेटेड सवाल? हाँ, ये 1-2 क्वेश्चन इससे था। अच्छा, ये बताइए सैटेलाइट से रिलेटेड क्या सवाल थे? जीआईएस से के रिगार्डिंग था कुछ सवाल। जैसे जीआईएस का यूज़ क्या है, कौन सा वेव इसमें यूज़ करते हैं, कौन सा रेडिएशन यूज़ करते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन। मौसम से रिलेटेड कुछ सवाल थे? मौसम से रिलेटेड अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पड़ोसी देश के बारे में सवाल थे? हाँ, पड़ोसी देश के बारे में नहीं। सीमा वगैरह किससे लगती है? हाँ, एक सवाल था, मैकमोहन लाइन किससे मिलती है, तो बस एक ही सवाल था। और दूसरे देश का कोई था सीमा वगैरह? नहीं नहीं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।